देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से मजबूत करना और अर्थव्यवस्था में स्वदेशी अभियान को चलाना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया था 15 अगस्त को, भारत को मजबूत करने का, भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का और दिवाली गिफ्ट पूरे देश को देने का, उसको जीएसटी काउंसिल ने पूर्ण रूप से इसको पारित करने का काम किया। और जो जीएसटी 4 स्लैब में हुआ करता था, उसको 2 स्लैब में कन्वर्ट करने का काम किया। मंत्री समूह की अध्यक्षता में करता था और उसके अनुशंसा पर भारत की सरकार और जीएसटी काउंसिल ने इसको सहमति दी, पारित किया और आम लोगों को, आम आदमी को, आम जो जन के प्रयोग के चीजें हैं उस पे जीएसटी या तो 5% किए गए या समाप्त किया गया। रोटी की बात बार बार उठाती थी कांग्रेस पार्टी। रोटी से जुड़े हुए सभी स्तर पर जो टैक्स लगते थे 18%, 12%, 5%, सभी टैक्सों को समाप्त किया गया। किसानों से जुड़े हुए जितने भी उपयोग की चीजें थे, फर्टिलाइजर्स हो, किसान से जुड़े हुए ट्रैक्टर हो, सबको जीएसटी को 5% में लाने का काम किया गया। कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में जो सीमेंट 28% के टैक्स स्लैब में था और भी कई चीजें जो 28% के टैक्स पे था, आम लोगों के घरों में यूज होने वाला टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, सबको 18% टैक्स पे लाने का काम किया गया। और बीड़ी, जिसकी चर्चा आज केरल कांग्रेस ने चर्चा किया है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। बिहार ज्ञान की धरती रही है, लोगों को ज्ञान देने का शासक की धरती रही है। कांग्रेस पार्टी पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां को अपमानित करने का काम किया और अब पूरे बिहार के अस्मिता के साथ खेलने का काम किया। बिहारियों को सीधा अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। देश को 55 साल तक कांग्रेस ने लूटा, 40 वर्षों तक बिहार को लूटा और आज कांग्रेस पार्टी सीधे बिहारियों को अपमानित और गाली देने का काम कर रही है। इसका विरोध हम सभी स्तर पर करते हैं और कांग्रेस पार्टी को साफ साफ चेतावनी देते हैं, बिहार या भारत को कोई गाली नहीं दे सकता है। इतना ज्ञान कांग्रेस के लोगों को जरूर होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।